शहर का शहर है कातिल को छिपाने वाला, कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। रक्तदान वैसे तो महादान है, लेकिन इस दान में हम में से कई लोग जो हैं चूक जाते हैं और हमें पुण्य फल नहीं मिल पाता है। रक्त के अभाव में कई लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं है, रोज़ाना ऐसी घटनाएं सामने आती है जब रक्त के कमी में हमसे लोग अलग हो जाते हैं। वैसे आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने जीवन में कितनी बार ब्लड डोनेट किया है और अपने दोस्तों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं। मेरे साथ जेल कैंप के नेता राजा दास जी हैं। देखकर तो फिट एंड फाइन लग रहे हैं, लेकिन कहानी जानना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट किया है कि नहीं और कैसे लोगों को आज मोटिवेट करेंगे। जोहार राजा जी। जोहार, आभार। आपकी पहली पंक्तियों में जैसे आपने कहा कि शहर और गांव को लेके, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज की जो प्रदूषण और इतनी भीड़ वाली ज़िंदगी में जो बढ़ रही है, इसमें आप देखे होंगे कि हमारी जो गांव है उनको वही बोला जाता है कि शहर का दवा और गांव का हवा, इसीलिए क्योंकि गांव का जो प्रकृति है, गांव का जो नेचर है, गांव का जो नेचुरलिटी है, वो कहीं ना कहीं वो दवा के प्रतीत करती है, औषधि की प्रतीत करती है, और वो गांव के धुआं और धवा से अलग हो करके एक प्रकृति को दर्शाती है। और प्रकृति है तो आकृति है, और आकृति है तो प्रकृति है। जी राजा जी, लड़के जो हैं वो तो कहीं ना कहीं कुछ तो ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं क्योंकि वो अच्छे से खान पान वो नहीं कर पाती हैं, अपने घर में पुरुषों की जो है सेवा करती हैं, उनकी हेल्प तो करती है लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती है। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो ब्लड डोनेट नहीं कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, पहले की तुलना में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इस पर आगे आके काम कर रही है। और आप देखे होंगे महिला जो मातृशक्ति होती है, दुर्गा माँ की हाथ होती है। वो 10 प्रकार की चीज़ों को झेल सकती है। हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा होना जानती है, और हर स्थिति परिस्थिति को, धूप, पानी, बरसात, चाहे वो किसी भी एक माँ हो, बहन हो, बेटी हो, हर एक रूप को अपने आप को स्वीकार करती है और सभी को अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुति करती है। ठीक उसी प्रकार उनके साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि उनकी स्थिति परिस्थितियाँ जो उनके घर की स्थिति के साथ जो वो बंधन में बंधे हुए रहते हैं, उस बंधन के कारण बस अपने जो समय नहीं निकालने का कारण या फिर जागरूकता नहीं होने का कारण अब पहली बार जो रहती है उनसे भयभीत होकर, चिंतित होकर लोग इस प्रकार से डरावना रहती है। इस प्रकार से अगर जागरूकता अभियान के तहत अगर चलाया जाए तो आप देखे होंगे शहर के मड़वारी समाज एवं कोई भी अथवा कोई भी बड़े बड़े सामाजिक संगठन जो महिला लोगों की समूह, ग्रुप या फिर जो ये चलती है, NGO चलती है, उसमें देखे होंगे बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेती है और उन लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट किया भी जाता है और करवाया भी जाता है, और इनके लिए प्रेरित किया जाता, उत्साह किया जाता, आग्रह किया जाता, निवेदन किया जाता है। जीवन में पहली बार कब आपने ब्लड डोनेट किया था? जी ये तो मुझे भी नहीं पता। आप हमारे फेसबुक पेज में देखे होंगे कि जिस प्रकार से हम करते भी हैं, करवाते भी हैं, और जब किसी को ज़रूरत पड़े आपातकालीन इमरजेंसी में, तो हम इस पे आगे आकर इस पे पहल करते हैं, क्योंकि हम एक सीधी बात जानते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई कर्म नहीं। ब्लड का जरूरत, जिस प्रकार से लोग की स्थिति जब लास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में जब उनको ज़रूरत होता है तभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इसके प्रति आग्रह करना पड़ेगा। लोग जिस प्रकार से दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, वो एक दूसरे को जब तक खुद उस पर आकर पहल नहीं करेंगे तब तक दूसरों को ये कैसे आकर के लोग आग्रह कर पाएंगे कि हमें ब्लड की आवश्यकता है। आप किसी के लिए हमदर्द, हमसफर, दुख का लाठी, दुख का साया बनिए, वो आकर के प्रेरित कीजिए और उनको ये आग्रह कीजिए, समझाने का कोशिश कीजिए जो आपका ब्लड देने से कोई घटता नहीं है, या फिर जो आपसी आत्मविश्वास है, भय जो अंदर में रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हर एक किसी को 3 महीने के अंदर ब्लड देना चाहिए। और ब्लड जो होती है, ब्लड देने से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की जो बहुत सारी ऐसे मान के चलिए बीमारियां, इनसे आप अछूता महसूस करेंगे, इससे मतलब आप दूरियां बना लेंगे, और इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से आप इससे बहुत ही अच्छे उपचार कर पाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा है। इस प्रकार से बस जागरूकता की ज़रूरत है। लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानेंगे तभी जब लोग जानेंगे, इस चीज़ से अवगत होंगे, रूबरू होंगे, इस चीज़ों से मिलेंगे। जी, गांव के लोगों के लिए कहा जाता है, आज डॉक्टर से भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग मजदूरी पर आश्रित होते हैं, तो उनको डर लगता है कि हम रोज़ाना का काम जो मेहनत करते हैं, अगर ब्लड दे देंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी आ जाएगी। ब्लड देने के बाद ऊर्जावान महसूस करते हैं कि लगता है कि ऊर्जा कम हो गया है। जी बिल्कुल, ब्लड देने के बाद हम कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए तो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अंदर से जो फुर्ती और जो जुनून आती है, जो अपने आप को फ्री माइंडेड और फ्री लगता है, वो बता नहीं सकते हैं। और लोग
वो भयभीत होते हैं, क्योंकि एक शिक्षा बोली या फिर उन चीज़ों को फेस नहीं किए होते हैं, उनके लिए वो नया होता है। अब मान के चलिए कि आप ही नया नया गाड़ी चलाइएगा तो 2 बार गिरिएगा, ठीक उसी प्रकार से वो नए होते हैं, नए चीज़ों को, बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, लोग देखते हैं क्या हो गए, तरह तरह की बातों उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में चलती है। इस कारण से वो इस तरह की भयभीत होते हैं। जब इनको इस चीज़ को रूबरू करवाया जाएगा तो हमको नहीं लगता कि हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में, हर एक कस्बा, हर एक टोला में पंचायती कैंप लगना चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे वहाँ महिला समूह के द्वारा जो समूह चलाई जाती है, हमको लगता है कि हर एक गांव में, एक गांव का बात किए तो गांव में एक गोष्ठी भयाद होता है, हर एक भयाद, हर एक घर घर में कैंप लगना चालू हो जाएगा। जो लोग दूसरे से अपेक्षा करके ब्लड की आशा और उम्मीद करते हैं, वो अपना ज़रूरत को अपने पूरा कर दूसरों के लिए भी हाथ बताने का काम करेंगे और मानवता का परिचय देकर समाज को अच्छा बेहतर संदेश देने का काम करेंगे। लोग बोलचाल में कहते हैं, अक्सर पति की शिकायत होती है कि महिलाएं जो है खून चूस लेती हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के शरीर में खून की कमी रहती है। आपको लगता है क्या कि महिलाएं सच में खून पीती हैं? आप भी एक महिला, क्या आप खून चूसती हैं? नहीं, हम तो नहीं है। तो फिर वो महिला कैसे खून चूस लेगी? तो ये सब कौन अफवाह उड़ाता है? महिला है ना, मच्छर नहीं ना है जो खून चूसेगी। तो मच्छर का ही ये काम है महिलाओं का, नहीं? जी बिल्कुल। अरे देखिए, वो अपने आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, जैसे आप ही है, आप रिपोर्टिंग के दरमियान मन का भी चिड़चिड़ा लगता है, ठीक उसी प्रकार विचलित हो जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं, तो भले भांति बोल देते होंगे, लेकिन अपने अर्धांगिनी को लोग खून चूसना, वो मच्छर थोड़े जो खून चूस लेगा उसका। तो लोग बोलते हैं वैसे तो लोग आपको भी बहुत कोई बोलेंगे कि जाके मर जाओ, तो मर थोड़े जाइएगा। गर्म पानी से घर नहीं जलता है और आपको बोल देने से आप जल नहीं जाइएगा, ठीक उसी प्रकार से लोग ये बोलचाल उत्तेजित होते हैं, लोगों का मन में जो आक्रोश, गुस्सा होता है, एग्रेसिव, उस मोमेंट में इस शब्द शैली का प्रयोग किया जाता है। पति जो है, पतियों को जो है पत्नियां स्ट्रेस नहीं देती हैं? हमको इस चीज़ का अभी अनुभव नहीं है, जब हम उस स्टेज में जाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे और इस चीज़ों को बहुत बेखूबी से आपके पास। तो बाकी लोग महिलाओं से बातचीत करके कुछ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ों को, ये सब चीज़ों पे हम कभी रूबरू नहीं हुए, इस सब को कभी फेस नहीं किए हैं, इसलिए हमको जानने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जब हमको ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ आएंगे तो हम इस चीज़ को साझा करेंगे, व्यतीत करेंगे, बताएंगे और इस चीज़ों के बारे में जानकारी प्रॉपर रूप से लेकर के आपके सामने रखने का, आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। और आप भी एक महिला हैं, क्या आप इस चीज़ों को, भली बात है अगर आप ही से हम जानने का इच्छुक करते हैं कि आप ही इस चीज़ों को डिफाइन कर दीजिए और आप अच्छे से बता दीजिए, ताकि जो हमारे अंदर जो इस खून चूसने वाली जो सब शैली का जो हम में कामियाँ और खामियाँ हैं, इसको आप पूर्ण रूप से इसको पूरा कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू के बाद पूरा समझाऊंगी। सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, कई बार सड़क हादसे इतने गंभीर हो जाते हैं कि जो आदमी जिन्हें चोट लगा है उनका खून काफ़ी ज़्यादा बह जाता है और आनंद फानन में ब्लड ढूंढने पे भी ब्लड नहीं मिलता है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि आज के दौर में, जैसे कि हमारे धनबाद में जो गोल्ड बिल्डिंग से लेकर के कांको मोड़ तक 8 लाइन और बरवड्डा में आए दिन देखी जाए तो मुर्गी से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा वर्षना करते हैं, दुख करते हैं। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन हो, डीसी, जो भी उच्च अधिकारी हो, आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पर ध्यान आकर्षित करें, आकर के इस विषय में पहल करें, क्योंकि लोगों की जान बहुत अनमोल और बहुत कीमती होती है। इस विषय में चर्चा परिचर्चा करें। हम लोग इस पर देखते होंगे कि लगे हुए रहते हैं किन्हीं का सहायता करने के लिए, लेकिन इतनी ही ज़्यादा इस पर जो कहीं ना कहीं जो हो रही है, इन पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना भाई खोता है, इनसे बहुत ही ज़्यादा परिवार को पीड़ादायक होता है। इसलिए मैं इस चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर पहल हो और लोग विचार और विमर्श करें। टाइगर जयराम महतो का आज जन्मदिन है, क्या अपनी ओर से उनके लिए कोई ऐसा मैसेज है जो देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज टाइगर जयराम महतो नाम नहीं बल्कि लोगों की आशा है, लोगों की उम्मीद है, प्यासे की पानी है, जले हुए घरों की पानी है। आज वो प्यासे को, जो झारखंडी जनमानस को जो दर्द है, घाव का मलहम बनने का जो काम कर रहे हैं, वो हर एक लोगों का दिलो दुआ को दवा की तरह उनके काम करेगी। और वो लोगों के प्रति जो जिस प्रकार से आप देखे होंगे माटी बेटी रोटी अथवा किन्हीं भी झारखंड और झारखंडी मुद्दा पे जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक, उसके लिए हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि इस प्रकार से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप आशा ही नहीं, अपेक्षा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अभी के तुलना में आने वाला दिन आप और ज़्यादा स्वस्थ होकर बेजोड़ तरीके से सदन में और सड़क में गरजने का काम करेंगे और हमारे दुखों से, हमारे दर्दों से अवगत होने का, रूबरू होने का काम करेंगे और इसी तरह हमारे माटी पुत्र बने रहेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे JLKM के नेता राजा दास को। वैसे ज़रूर बताइएगा जीवन में क्या अनुभव रहा है, ब्लड डोनेट का है या नहीं, या फिर मन बना रहे हैं तो आज के सारे आप एपिसोड को देखेंगे, डॉक्टर्स की राय को सुनेंगे और मोटिवेट करेंगे खुद को और दूसरों को भी, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है और जान सभी का कीमती है। अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।